हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 3 के विषय हिंदी का गृह कार्य, जो कि दिनांक 2 दिसंबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य में हमें 2 वर्कशीट दी गई है, कार्यपत्रक 17 और कार्यपत्रक 18। हम दोनों ही वर्कशीट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्यपत्रक 17 का सॉल्यूशन, जिसमें दक्षता में दे रखा है मात्रा, संयुक्त वर्ण और सही वर्तने वाले वाक्य की समझ। तो हमें यहाँ क्या करना है, समझना है, वाक्यों को कंप्लीट करना है, दिए गए शब्दों से करेक्ट शब्द को चूज करना है और हमें इन वाक्यों को कंप्लीट करना है। करेक्ट जो मात्रा है, जिस शब्द में संयुक्त वर्ण से बना हुआ शब्द है या तो सही वर्तनी वाले शब्द को चूज करना है वाक्य के अकॉर्डिंग और इन्हें कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ शब्द हैं, उनका वाक्य में प्रयोग कर रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मदन हट्टा कट्टा है, यहाँ दे रखा था टिड्डा हट्टा कट्टा। तो यहाँ वाक्य में प्रयोग होगा हट्टा, कट्टा के साथ में क्या यूज होगा, हट्टा, मतलब तगड़ा, फिट। मदन हट्टा कट्टा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे कंप्लीट करेंगे। ब्लैंक काटने से मलेरिया होता है, झज्जर या मच्छर। किसके काटने से मलेरिया होता है, मच्छर। तो यहाँ मच्छर आ जाएगा। मच्छर, ठीक है। तो यहाँ ये लिख देंगे। नेक्स्ट है बिस्तर का ब्लैंक मोटा है, क्या मोटा है, गद्दा भद्दा। तो गद्दा मोटा है, तो यहाँ गद्दा लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है फूलों की ब्लैंक सुंदर है, क्या है, फूलों की क्या होती है, क्यारी। तो यहाँ क्यारी लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है समान वर्ण वाले उचित शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ है जैसे के वह दिल का सच्चा है। तो यहाँ ब्लैंक दे रखा था जिसमें सच्चा दे रखा है, सच्चा और कच्चा में से क्या लिखा है, सच्चा, दिल का सच्चा है। तो इसी तरह से हम आगे कंप्लीट करेंगे। ख में मोहित छोटा ब्लैंक है, बच्चा या अच्छा। तो यहाँ लिखेंगे मोहित छोटा बच्चा है। गह है चोट लगने पर हम ब्लैंक लगाते हैं, पट्टी या गट्टी, पट्टी लगाते हैं। नेक्स्ट घ है आम के रिक्त स्थान पूजा में काम आते हैं, पत्ते या छत्ते, पत्ते। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है असमान वर्ण वाले उचित शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे क्या दे रखा है, दूध से ब्लैंक निकलता है मक्खन या ढक्कन। दूध से क्या निकलता है, मक्खन। तो यहाँ मक्खन लिख रखा है। इसी तरह से हम नेक्स्ट ख में देखेंगे सड़क पर ब्लैंक है, क्या है, सड़क पर क्या होते हैं, गड्ढे। तो यहाँ गड्ढा लिख देंगे। आज मेरे यहाँ ब्लैंक है, क्या है, काम है। नेक्स्ट है माँ मुझे बहुत ब्लैंक करती है, क्या करती है, प्यार। माँ मुझे बहुत प्यार करती है। इस तरह से हमने यहाँ देखा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है समान वर्ण वाले 4 संयुक्त वर्ण से शब्द लिखिए। जैसे रसगुल्ला, कुल्ला, पट्टी। इसी तरह से और भी वर्ण लिख सकते हैं, जैसे कट्टी। नेक्स्ट है असमान वर्ण वाले 4 संयुक्त वर्ण से शब्द लिखिए। जैसे ऐसे जो संयुक्त वर्ण है, जैसे प्याज, ठीक है, यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से हम लिखेंगे कच्चा, यहाँ पर कच्चा भी लिख सकते हैं आप। जैसे प्याज लिख रखा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्यार, क्यारी। और भी लिख सकते हैं, जैसे और भी वर्ण है, जैसे कृषक, री अशय आ गया इसमें। इसी तरह से और भी लिख सकते हैं, जैसे अध्यापक।
तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कार्यपत्रक 17 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं कार्यपत्रक 18 का सॉल्यूशन, जिसमें दक्षता में दे रखा है रै के विभिन्न रूप का वाक्य में प्रयोग कर पाना। तो यहाँ रै के विभिन्न रूपों का वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। रै का सही प्रयोग कर दिए गए शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है, चोट लगने से ब्लैंक होता है, कौन सा आएगा? दर्द, सही सेकंड वाला। तो यहाँ दर्द लिख रखा है। इसी तरह से हम ख में देखेंगे, मथुरा में ब्लैंक भाषा बोली जाती है। कैसी भाषा बोली जाती है? ब्रिज भाषा। तो यहाँ ये सही होगा। ग में है, सभी लोग छोटे से बड़े के ब्लैंक में खड़े हो जाओ, क्रम में। मुझे ब्लैंक बजाना आता है, क्या आता है? ड्रम। नेक्स्ट सेकंड है, रेफ को शब्दों में लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ रेफ का अर्थ होता है ऊपर जो रे रखता है। तो यहाँ जैसे ज़्यादा पैसे मत खर्च करना, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर हमें सही रे का प्रयोग करना है। तो जैसे मेरा नाम अर्जुन है, तो यहाँ अर्जुन कैसा आएगा? अर्जुन है। आज बहुत गर्मी है, तो यहाँ गर्मी इस तरह से लिखेंगे। पानी के ब्लैंक को ढककर रखे बर्तन, तो यहाँ। नेक्स्ट थर्ड है, पदेन को शब्दों में लगाकर वाक्य में, पदेन मतलब पैरों में जो लगता है रे, जैसे क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से लिखेंगे, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम। पृथ्वी एक ग्रह है, सूरज हमें प्रकाश देता है, ठीक है। अब है पदेन को स्वर रहित वर्णों में लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ हमें पदेन जो नीचे रहता है रे, उसे यूज़ करना है। जैसे आज हमारी ट्रेन है, तो जैसे ट्रेन लिखा हुआ था, यहाँ ट्रेन बना दिया है। इसी तरह से हम बनाएंगे ड्रामा। मेरे विद्यालय में आज ड्रामा प्रतियोगिता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, ब्लैंक से हम खेत जोते, किससे जोतते हैं खेत? ट्रैक्टर से। दिल्ली में हम ब्लैंक में सवारी करते हैं, मेट्रो में। इस तरह से हमने देखा यहाँ रह के विभिन्न रूपों का यूज़ करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशीट थी ये, जहाँ पर हमने चारों ही रह के प्रयोग देखे। तो ये था कार्यपत्रक 18 का सॉल्यूशन। इस तरह से हमने देखा कार्यपत्रक 17 और 18 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये था आपका आज का गृह कार्य। इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।